हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 7.1 का पहला का दूसरा और सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न है -5,7 और -1,3। बच्चों, ये दोनों बिंदुओं के युग्म हैं। तो हम इसे लिखेंगे माना कि दिए गए बिंदुओं के युग्म। तो बच्चों, -5,7 को हम ए मान लेंगे और -1,3 को हम बी मान लेंगे। ठीक बच्चों, अब हम लिखेंगे बच्चों, जो ये पहला संख्या है इसको हम x1 मानेंगे और जो ये दूसरा संख्या है इसको हम y1 मानेंगे। ठीक बच्चों, x1 y1 और यह x2 y2। तो चलिए बच्चों, हम इसे लिख लेते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। x1 मेरा -5 है, तो x1 में हमने -5 लिखा है। y1 हमारा 7 है, तो y1 हमने 7 लिखा है। ठीक इसी तरह x2 मेरा -1 है, तो x2 में हमने -1 लिखा है। और y2 हमारा 3 है, तो इसलिए हमने y2 में 3 लिखा है। ठीक बच्चों, आप लोगों को समझ आ सके इसलिए मैंने थोड़ा सा रफ कार्य किया है। तो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो आप मान लीजिए कि बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और -5,7 ये ए का निर्देशांक है और -1,3 ये बिंदु बी का निर्देशांक है। ठीक बच्चों, यानी कि x1 y1 और ये x2 y2। ठीक बच्चों, तब आते हैं हम लोग दूरी सूत्र से। तो बच्चों, इसको हल कैसे किया जाता है? तो हम लोग हल दूरी सूत्र से कहते हैं। यदि आप लोगों को दूरी सूत्र याद नहीं है तो आप लोग इस तरह भी हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे बच्चों? चलिए आप लोग दिखाते हैं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो पहली वाली संख्या है, तो इस पहली वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटाना है। यानी कि -5 में से -1 को घटाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? तो -5 पहले लिखेंगे और -1 को बाद में। इन दोनों को घटानी है, इसलिए बीच में क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस आ जाएगा और हम पूरे में होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक बच्चों, फिर बीच में प्लस। अब दूसरी संख्या में से इस दूसरी संख्या को घटाएंगे, यानी कि 7 में से 3 को घटाएंगे। तो हम 7 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसमें होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस तरह समझ आया होगा। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो -5 का -5, ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। अब ये मंझला कोष्ठक हट जाएगा तो आ जाएगा छोटा कोष्ठक। अब पूरे में होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 4 और उसके घात में 2 है तो हम घात में 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब माइनस प्लस माइनस होता है तो हम 5 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -4। तो -4 किस लिए? क्योंकि 5 बड़ा है और जो बड़ा होता है उसका साथ वाला चिन्ह हम लगाते हैं। तो 5 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, इसलिए हम 4 के साथ माइनस लगाएंगे। अब यहाँ घात में 2 है तो हम घात में 2 लिखेंगे और 4 के घात में 2 है। जब हम 4 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। ठीक बच्चों, ठीक है। इसी तरह -4 को जब हम 2 बार लिख के गुणा करते हैं, यानी कि -4 गुणा -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 से 1 हो जाएगा 16। तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब जब इसे हम जोड़ेंगे तो 16 और 16 मिलेंगे 32। अब हम क्या करेंगे आगे बच्चों? तो इस 32 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक बच्चों, अब हम इनका युग्म बनाते हैं। ठीक बच्चों, तो हम युग्म कैसे बनाते हैं? तो हम 2 संख्या का युग्म बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 इनका एक युग्म बन गया। ठीक इसी तरह 2 गुणा 2 इसका एक युग्म बन गया और इसका युग्म नहीं बना है। अब आप लोग जानते हैं कि जिसका युग्म बन जाता है उसे हम एक बार लिखते हैं और उसे हम रूट के बाहर लिखते हैं। तो जैसे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि 2 गुणा 2 इसके युग्म को हमने एक बार लिखा है और 2 गुणा 2 इसके युग्म, जब इसके युग्म बन रहे हैं तो हमने इसे भी एक बार लिखा है और जिसका युग्म नहीं बन रहा है उसे हम रूट में ही लिखे हैं। ठीक बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बच्चों, जब इसे हम आगे हल करेंगे
तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4 और रूट में 2 है तो रूट में 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा AB की दूरी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने कमेंट में राय दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।